अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद साद बेग है। आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डाइवर्स बायोलॉजी में। हमारे पीछे के सेकंड ईयर के लेक्चर जो चल रहे थे उसमें हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा सेकंड ईयर का 5वां लेक्चर है, जो कि आपको पता है कि ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट पर चल रहा है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट के अंदर हम लोग हाइड्रोफाइट को डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली हेलोफाइट्स पर होगा और मीज़ोफाइट्स पे होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हेलोफाइट्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ हेलोफाइट्स? हेलोफाइट्स, हेलो वर्ड स्टैंड फॉर सॉल्ट एंड फाइट स्टैंड फॉर प्लांट। फाइट वर्ड स्टैंड फॉर प्लांट्स। सो द प्लांट, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये प्लांट कहाँ पाए जाएंगे, इनकी हैबिटेट क्या होगी, इनको हम हेलोफाइट्स क्यों कहते हैं, तो ये आपको भी पता चल जाएगा कि दूस प्लांट विच ग्रो इन salty or marshy areas near to the sea or coastal areas is termed as the halophyte। यानी ऐसे प्लांट्स जो सॉल्टी या मर्शी एरियाज़ के अंदर पाए जाएं, नियर द सी या कोस्टल एरिया की तरफ पाए जाएं, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स प्लांट कहते हैं। ठीक है, इनके फीचर क्या हैं, इनकी अडॉप्टेशन क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ अडॉप्टेशन लिखी हुई हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हेलोफाइट एक्टिवली एब्जॉर्ब सॉल्ट बाय रूट्स एंड लोअर वाटर पोटेंशियल एंड मोर वाटर एब्जॉर्ब बाय ऑस्मोसिस। यहाँ पे आपके पास क्या है कि हेलोफाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्ट को, किसमें, रूट्स के अंदर, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, आपके पास जनरेट होता है लो वाटर पोटेंशियल। अब जब एक्टिवली एब्जॉर्ब करेंगे सॉल्ट को कहाँ पर, इनसाइड द रूट्स, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कम, और उसी की वजह से क्या होगा, रूट्स में प्लांट की रूट्स में क्या होंगे, वाटर सॉइल से कहाँ आएगा, रूट्स में आएगा। ठीक है, किसकी वजह से, लो वाटर पोटेंशियल की वजह से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड जो पॉइंट है वो ये लिखा हुआ है, दे कंटेन सॉल्ट ग्लैंड इन विच एक्सेस सॉल्ट आर स्टोर एंड एक्सीट आउट। मतलब आपके पास ये है कि यहाँ पर आपके पास स्पेशल काइंड के ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम सॉल्ट ग्लैंड कहते हैं, और सॉल्ट ग्लैंड क्या करते हैं, या तो वो एक्सेस सॉल्ट को एक्सीट आउट स्टोर कर रहे होते हैं, या फिर बॉडी से क्या कर रहे होते हैं, एक्सीट आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, एक्सीट सॉल्ट ऑन सरफेस ऑफ द लीव्स इन सम स्पीशीज आल्सो हेल्प टू ट्रैप द वाटर वेपर फ्रॉम द एयर। अब आपके पास कुछ ऐसे प्लांट हैं हेलोफाइट्स के अंदर जिनके लीव्स के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, सॉल्ट सिक्रीटिंग सेल मौजूद होते हैं, स्पेशल काइंड के, जो क्या करते हैं, ऐसे सॉल्ट सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, सॉल्ट को बॉडी से रिमूव कर रहे होते हैं। और इन्हीं की वजह से आपके पास क्या हो रहा है, इन्हीं की वजह से जो इन्वायरमेंट में मौजूद वाटर होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, उनको बॉडी में क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल हमारे पास ग्रास कॉर्ड्स है और कॉर्ड ग्रास है। इसके अलावा कुछ हमारे पास और एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है, वो आप फिर बुक में लिखी हैं, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो प्लांट्स की टाइप्स है वो है मीज़ोफाइट प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो मीज़ोफाइट प्लांट्स आपके पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मोस्टली लैंड अडॉप्टेड होते हैं। मोस्टली आपको इस तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जो टेम्परेट जोन के अंदर होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होती, जहाँ पे ज़्यादा पानी, यानी ऐसा भी नहीं है ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, नॉर्मल एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ना नॉर्मल पानी, आपके पास ज़्यादा पानी भी नहीं होता, कम पानी भी नहीं होता, नॉर्मल पानी यहाँ पे इनकी सॉइल के अंदर क्या होता है, पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीज़ोफाइट प्लांट्स कहते हैं। इनके फ़ीचर क्या होते हैं, अगर हम इनकी फ़ीचर की बात करते हैं तो ये जनरल प्लांट है, आपके इन्वायरमेंट में, आपकी सराउंडिंग में जो प्लांट्स मौजूद हैं उन्हीं को हम क्या कह रहे होते हैं, मीज़ोफाइट प्लांट्स कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपके पास मेन फीचर इनके क्या हैं, द मीज़ोफाइट ग्रो इन अ वेल वाटरी सॉइल और मॉडरेट वाटर एबिलिटी। यानी ऐसे नॉर्मल एरियाज़ में, अभी मैंने बताया कि नॉर्मल वाटर एरियाज़ में ये क्या होंगे, पाए जाएंगे, ना कम होगा पानी ना ज़्यादा होगा पानी, नॉर्मल एरियाज़ में पाए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है, दे कैन प्रिवेंट एक्सेस लूज ऑफ वाटर एज वेल एज दे डेवलप अप वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग कॉल्ड क्यूटिकल। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करना है, एक्सेस वाटर को रिमूव होने से बचाना है। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, एक एडाप्टेशन करते हैं अपनी
अपनी स्किन के ऊपर यानी अपनी बॉडी के ऊपर एक वाटर प्रूफ कवरिंग डेवलप करते हैं जिसे एक्सटर्नल कवरिंग कहते हैं, और उसका नाम क्या है, क्यूटिकल। ये मोस्टली आपको लीव्स पे मिलेगी, ठीक है, लीव्स ऑफ दिस यानी जहाँ पर आपके पास फोटोसिंथेसिस हो रही है, जो लीव्स होते हैं आपके पास, उसके पास एक वैक्स की लेयर यानी लीव्स के ऊपर एक अपर सरफेस के ऊपर मोस्टली आपको क्या होता है, शाइनी दिख रही होती है, तो यहाँ पे हाईली वैक्सी लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, दे बैलेंस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बाय अब्जॉर्बिंग मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल। यानी ये क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन के रेट को क्या कर रहे होते हैं, बैलेंस रख रहे होते हैं। बिकॉज कैसे, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सॉइल से एब्जॉर्ब कर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करते हैं कुछ और 2-3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, दो पॉइंट्स और हैं। तो हमारे पास क्या है, द मीजोफाइट ग्रो इन अ हाई रेनिंग एरिया एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन हैज़ स्पेशल पोर कॉल्ड हाइड्रोथोर्स थ्रू विच एक्सेस वाटर इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड नॉट इन वेपर्स फॉर्म कॉल्ड गुटेशन। आपके पास ये पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर एक रीज़न भी आ सकता है, इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए 1 नंबर का, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट में कहा क्या जा रहा है कि मीजोफाइट प्लांट ऐसे एरियाज़ में भी ग्रो करते हैं जहाँ पे जो हाई रेन फॉल होती है, यानी बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अब जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, यानी आपके पास नमी बढ़ जाएगी। जब नमी बढ़ जाएगी तो इस कंडीशन में आपके पास ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता, कि बॉडी में एक्सेस वाटर हो रहा होगा तो वो एक्सेस वाटर बॉडी से रिमूव कैसे होगा, तो वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू रिमूव नहीं हो सकता। तो वो एक स्पेशल काइंड के प्रोसेस, एक स्पेशल प्रोसेस से रिमूव होता है इन अ फॉर्म ऑफ ड्रॉप लिक्विड नॉट अ वेपर्स, आपके पास लिखा हुआ है। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोटेशन कहते हैं। और ये जहाँ से होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोथोर्स कहते हैं। अब ये हाइड्रोथोर्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, अगर हम बात करते हैं ये हाइड्रोथोर्स, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ये क्या है, क्या कहते हैं, लीव है। और लीव के हमने बात की थी, लीव के ऊपर आपके सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। लेकिन इसके साइडों पे अगर हम बात करते हैं, इसकी जो मार्जिन एरियाज़ हैं, इन मार्जिन एरियाज़ पे कुछ ओपनिंग्स होती हैं, इन मार्जिन एरियाज़ पे या इन टिप्स पे आपके पास कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोथोर्स, ठीक है। मार्जिन के ऊपर कुछ ओपनिंग्स होती हैं, कुछ सेक्शंस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोथोर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है, इन मीजोफाइट स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग द सरफेक्टेंट वाटर। यानी आपके पास जब वाटर ज़्यादा होता है तो ये क्या होते हैं, ओपन रहते हैं। जबकि जब पानी कम हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट सप्लाई, तो आपके पास क्या होता है, स्टोमेटा रिमेन क्लोज टू रिपेल अपना लॉस, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। यानी आपके पास स्टोमेटा जो होते हैं वो मीजोफाइट प्लांट में जब ज़्यादा पानी होता है तो क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। जबकि जब पानी कम हो जाता है तो इनकी ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो आपके पास स्टोमेटा है वो बेस ऑन द, यानी आपके पास उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बेस कर रही होती है किसके ऊपर, टर्जिडिटी के ऊपर। और टर्जिडिटी आपके पास कैसे डेवलप होती है, जब वाटर मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे होते हैं प्लांट्स, जो गार्ड सेल होते हैं स्टोमेटा के, उनकी वॉल्स के ऊपर, तो वही टर्जिडिटी डेवलप होती है। एक एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं, ब्रासिका है, रोज़ प्लांट है, और मैंगो ट्री है वगैरह, रोज़ प्लांट है, मैंगो ट्री है, एक्सेट्रा। ये आपके पास नॉर्मल एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। उसके बाद आपके पास अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक और अडॉप्टेशन है जिससे हम क्या कहते हैं, जिससे हम क्या, एक और प्लांट है, एक और उस टाइप ऑफ प्लांट है जिसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरोफाइट प्लांट कहते हैं। और ज़ीरोफाइट प्लांट को आपकी बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और इसके अलावा एक और बात करनी थी कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये कंप्लेन कर रहे थे कि आपने सर हमें ग्रुप से निकाल दिया, ग्रुप क्यों रिमूव कर दिया। बेटा ग्रुप रिमूव कर दिया, लेकिन उसकी जगह एक और ग्रुप बन चुका है हमारा सेकेंड ईयर का, ठीक है। फर्स्ट ईयर का भी ग्रुप बन चुका है हमारा। तो जो स्टूडेंट क्या कहते हैं ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे जो आपके पास यूफोन का व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को अपना नाम, कॉलेज नेम और कोचिंग नेम सेंड करेंगे तो आई विल सेंड यू अ लिंक ऑफ द ग्रुप, या मैं आपको डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि सर आपको ग्रुप से निकाल के क्या मिला। तो अब तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जिसने ग्रुप में ऐड होना है आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।